Hello everyone. So today we're going to start a new chapter that is Unit 4 Business Services of Business Study. In this chapter we will learn about various type of services which are provided by businesses. Business services do not have any physical existence. So these are called intangible products. Few examples of business services are banking, insurance, transport, warehousing, etc. ये सर्विसेज बिज़नेस के लिए इतनी ज़रूरी है कि आज हम इन सर्विसेज के बिना किसी बिज़नेस की एग्जिस्टेंस को सोच ही नहीं सकते हैं. विद द ग्रोइंग स्केल ऑफ बिजनेस द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ दीज सर्विसेज आर इंक्रीजिंग अकॉर्डिंगली. यानी कि आज इनकी ज़रूरत और भी बढ़ गई है. नेचर ऑफ बिजनेस सर्विसेज. फर्स्ट नेचर ऑफ बिजनेस सर्विस इज intangibility. Intangibility means such products are called services because they cannot be seen, touched or smelled. Second characteristic of business service is heterogeneity. Heterogeneity means सभी पर्सन जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो डिफरेंट टाइप से प्रोवाइड करेंगे. प्रोडक्ट्स देखो होमोजेनिटी होती है. प्रोडक्ट्स में होमोजेनिटी क्यों होती है? क्योंकि सभी प्रोडक्ट सिमिलर होते हैं. बट सर्विसेज होमोजेनियस नेचर की नहीं होती है. दे आर heterogeneity in nature. Services lack in homogeneity. For example, the behavior of a bank employee. It can be a polite, amiable toward one customer and harsh toward the other. So, it lack homogeneity. Third nature of business service is non-stocking. सर्विसेज को आप स्टॉक करके नहीं रख सकते हो. एम आई राइट? एग्जाम्पल दिया, जैसे ट्रांसपोर्ट कंपनी ने एक ट्रक रखा हुआ है, उसका 1 महीने से आइडल पड़ा है यानी वेस्ट पड़ा है, तो ऐसा नहीं है कि उसकी सर्विस को हम स्टोर कर सकते. सर्विसेज को स्टोर नहीं किया जा सकता. इसीलिए कहा जाता है सर्विसेज की डिमांड एंड सप्लाई हैंड इन हैंड होती है. जैसे ही सर्विसेज की डिमांड होती है वैसे ही सप्लाई हो जाती है. आप उसे स्टॉक नहीं कर सकते हो. नेक्स्ट पॉइंट इज नॉन ट्रांसफ़र एबिलिटी. बिजनेस सर्विसेज को ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता लाइक प्रोडक्ट्स. जैसे हम प्रोडक्ट्स में तो ऑनरशिप ट्रांसफ़र कर देते हैं. अगर आपने पेमेंट की है देन वो प्रोडक्ट की ऑनरशिप आपकी हो जाती है. बट सर्विसेज में कोई ऑनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होती. जैसे कि अगर आप अपना इलाज करवाना चाहते हो, आप डॉक्टर को फ़ी पे करते हो तो आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा, राइट. बट आपके पास कोई ऑनरशिप नहीं आई है तो आप फ़ी पे करके सर्विस ले सकते हो बट ऑनरशिप नहीं ले सकते हो. नेक्स्ट इज़ कस्टमर पार्टिसिपेशन. अगर आपको सर्विस चाहिए, अगर किसी कस्टमर को सर्विस चाहिए तो उसको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा. अगर आपको बस सर्विस चाहिए तो आपको बस में ट्रैवल करना पड़ेगा. इसीलिए सर्विस में कस्टमर का पार्टिसिपेशन भी ज़रूरी है. सिक्स्थ पॉइंट इज़ साइमल्टेनिटी. व्हाट डज़ इट मीन? सर्विस का ऐसा नहीं होता कि पहले प्रोडक्शन कर दिया फिर रख दिया और जब बाद में सेल किया या यूटिलाइज़ किया. ऐसा नहीं होता सर्विस सेक्टर में. सर्विस सेक्टर में क्या होता है, जैसे ही कुछ प्रोड्यूस हो रहा है वैसे ही वो यूटिलाइज़ हो रहा है. ट्रांसपोर्ट सर्विस लगा लीजिए, अगर गुड्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं तो जैसे वो ट्रांसपोर्ट सर्विस आपकी स्टार्ट हुई वैसे ही आपके गुड्स भी पहुँच जाएंगे. जैसे आपने कोई जगह ले ली रेंट पे, तो जैसे ही आपने अपना सामान वहाँ रखा या जब भी डील हुई तभी से आप वो रेंट पे करना शुरू कर देंगे. तो यहाँ पर प्रोडक्शन एंड यूटिलाइजेशन साथ के साथ होता है. दीज आर द नेचर ऑफ बिजनेस सर्विसेज: इंटेंजिबिलिटी, हेट्रोजेनिटी, नॉन स्टॉकिंग, नॉन ट्रांसफरेबिलिटी, कस्टमर पार्टिसिपेशन एंड साइमल्टेनिटी. There are various type of business services like banking, insurance, transport, warehousing and communication. So today we're gonna read about them. First is banking services. Banking हमें क्या सर्विस प्रोवाइड करती है? मनी लैंड करती है, चेक फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी प्रोवाइड करती है. ये सब क्या है? सर्विसेज है विच इज़ प्रोवाइडेड बाय बैंक. सेकेंड इज़ इंश्योरेंस सर्विसेज. इंश्योरेंस क्या करता है? इंश्योरेंस सर्विसेज हमें इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है, किसी बिज़नेस को इंश्योरेंस देती है कि अगर आपको बिज़नेस में लॉस होता है तो ये लॉस हम कवर करेंगे. वेरियस टाइप ऑफ इंश्योरेंस होते हैं, लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस एट्सेट्रा. सो ये हम आगे आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे. थर्ड इज़ ट्रांसपोर्ट सर्विसेज.
ट्रांसपोर्ट सर्विसेज मूवमेंट की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना हो, चाहे ह्यूमन को जाना हो, चाहे गुड्स को ट्रांसफ़र करना हो, तो वो ट्रांसपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करती है। जैसे कि अगर लेबर की एक जगह शॉर्टेज है और एक जगह एक्सेस में है, तो हम जहाँ सरप्लस है वहाँ से लेकर शॉर्टेज वाले एरिया में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सिमिलरली रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स को हमें सेल कस्टमर तक पहुँचाना हो, तो इन सब में भी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हमें यूज़ होती है। नेक्स्ट इज़ वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग स्टोरेज की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। जब प्रोडक्शन होता है और जब वो प्रोडक्शन जो प्रोडक्ट बन गए हैं कस्टमर तक जाते हैं, तो उस बीच टाइम गैप रहता है, वहाँ पर हमें गुड्स को स्टोर करने की ज़रूरत पड़ती है, तो वो फैसिलिटी हमें वेयर हाउसिंग से मिल जाती है। वेयर हाउसिंग ऐसी सर्विस है जो मटेरियल को स्टोर करने में हेल्प करती है। फिफ्थ पॉइंट इज़ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में क्या करते हैं, बातचीत करते हैं, मैसेजेस को, आइडियाज़ को शेयर करते हैं और कॉमन अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं। अब बिज़नेस में कम्युनिकेशन कितना ज़रूरी है ये हम सब जानते हैं। हमें इंक्वायरी करनी हो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में, या फिर हमें ये जानना हो क्या ऑर्डर प्लेस हुआ है या नहीं हुआ, कंप्लेंट्स एंड सजेशन लेने हो, तो ये सब सर्विसेज कम्युनिकेशन फैसिलिटी से मिल जाती है। सो लेट्स रीड अबाउट बैंक्स इन डिटेल। बैंक्स आर द फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बैंकिंग सर्विसेज काफ़ी टाइम से चलती आ रही है, बट बिल्कुल क्लियर नहीं है कि ये कैसे स्टार्ट हुई, कब स्टार्ट हुई। According to one school of thought, in olden days, the trader of Italy who performed the job of exchanging money were known as बेंची और बेंचरी। यानी पुराने टाइम में इटली में जो ये मनी लैंडिंग का, मनी एक्सचेंज का काम होता है, उसे बेंची कहा जाता था। बिकॉज़ जो टेबल यूज़ होती थी वहाँ पर, तो उस टेबल को बेंची कहा जाता था। वहाँ से ये वर्ड जो है ओरिजिनेट हुआ, कहा जाता है कि जो ये बैंक वर्ड है। What is the meaning of bank? Banks are those organization which transacts in money, जो मनी में ट्रांजेक्ट करती है, एक्सेप्ट करती है डिपॉजिट्स एंड मनी लैंड करती है, और साथ ही साथ अदर सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है, लाइक क्रेडिट क्रिएशन करती है, जनरल सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है, हमें डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, चेक सर्विसेज, ये सब सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। बैंक वेरियस टाइप के होते हैं, आप देख सकते हो इस चार्ट में। यहाँ फ्लो चार्ट में कई टाइप ऑफ बैंक्स दिखाए हुए हैं, कमर्शियल बैंक, इंडस्ट्रियल बैंक, एग्रीकल्चरल बैंक, रीजनल बैंक एंड अदर अपेक्स बैंकिंग इंस्टीट्यूशन। फर्दर क्लासिफाइड है, जैसे कमर्शियल बैंक भी आगे क्लासिफाइड है इनटू टू कैटेगरी, फॉरेन कमर्शियल बैंक एंड इंडियन कमर्शियल बैंक। आने वाले लेक्चर्स में हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। देयर आर 3 टाइप ऑफ बैंक on the basis of ownership: public sector bank, private sector banks and cooperative banks। ओनरशिप के बेसिस पे हमने बैंक को क्लासीफाई किया है। ओनरशिप मीन्स हु आर द ओनर ऑफ बैंक्स। इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स गवर्नमेंट हैज़ मिनिमम 51% शेयर। गवर्नमेंट का 51% शेयर होना चाहिए एंड कंप्लीटली कंट्रोल गवर्नमेंट के हैंड्स में होना चाहिए। इंडिया में 14 बैंक नेशनलाइज्ड किए गए थे 1969 में एंड 6 इन 1980। इन सब बैंक्स को पब्लिक सेक्टर बैंक्स कहा जाता है। पब्लिक सेक्टर बैंक जो है, इनका मेन पर्पस होता है सोशल वेलफेयर। पब्लिक सेक्टर बैंक में चेंजेस आते रहते हैं। नंबर ऑफ ये जैसे जैसे अमेंडमेंट होते हैं वैसे चेंजेस आ जाते हैं। आज के टाइम में टोटल पब्लिक सेक्टर बैंक 12 हैं। The names are Bank of Baroda, Bank of India, Bank of Maharashtra, Kannada Bank, Central Bank of India, Indian Bank, Indian Overseas Bank, Punjab and Sindh Bank, Punjab National Bank, SBI, UCO and Union Bank of India. All of these are public sector bank. Second type of banks on the basis of ownership are private sector bank. These are owned and controlled by the private sector or some individuals. HDFC बैंक ये एक एग्जाम्पल है प्राइवेट सेक्टर बैंक का। एंड थर्ड टाइप ऑफ बैंक्स आर कोऑपरेटिव बैंक्स। दीज बैंक्स आर दोज विच आर ऑर्गेनाइज्ड बाय अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। कोऑपरेटिव बैंक्स जो है, कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है जो बनी होती है, कुछ लोगों के मिलकर एक सोसाइटी बनाई होती है, उनकी हेल्प करने के लिए बनाया जाता है। तो कोऑपरेटिव बैंक का मेन ऑब्जेक्टिव होता है अपने मेंबर को हेल्प करना।
example is state cooperative bank, district cooperative bank, primary loan societies. These all are cooperative bank. So that's it for today. You have to read and learn this topic. Hope you understand today's lecture. Thank you.